कैसे चुना जाता है दिल्ली का मेयर? सीक्रेट वोटिंग के पीछे क्या है राज? क्यों बीजेपी ठोक रही है खुद के मेयर का दावा? दिल्ली के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐसी धमाकेदार जीत दर्ज की कि 15 साल से सत्ता का सुख भोग रही बीजेपी की यहां बादशाहत खत्म हो गई। आपके इन चुनाव में ऐसी झाड़ू चली कि एमसीडी में डंका पीटने वाली भाजपा को महज 104 सीटें ही मिली। वहीं आपने अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 134 सीट जीतकर यह साबित कर दिया कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल ही बसते हैं। अब दिल्ली में सरकार भी आपकी है और एमसीडी में बादशाहत भी आपकी ही चलेगी। आपके सामने मेयर की कुर्सी का प्रश्न मुंह फाड़े खड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव हारने के बाद ये दावा किया था कि दिल्ली में मेयर उसका ही होगा। ऐसे में आपके लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि बीजेपी ने ऐसा दावा क्यों किया। क्या सच में नगर निगम की कुर्सी पर मेयर बीजेपी का ही होगा, और अगर होगा तो ये कैसे मुमकिन है? दरअसल इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है कि दिल्ली में चुने हुए पार्षदों के अलावा कई और सदस्य होते हैं जिनका मनोनयन एमसीडी हाउस के लिए होता है। बीजेपी के पुराने नेता बताते हैं कि दिल्ली में पार्षदों के अलावा हर साल 14 विधायकों को भी एमसीडी सदन के लिए मनोनीत किया जाता है। हर साल ये विधायक बदल जाते हैं। संख्या बल के हिसाब से इस समय 14 में से 12 या 13 मनोनीत विधायक आम आदमी पार्टी के होंगे, जबकि 1 या 2 विधायक बीजेपी के। इसके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद भी मनोनीत सदस्य होते हैं। इन सबको मेयर चुनाव में वोटिंग का अधिकार होता है। इस हिसाब से कुल 24 सांसदों और विधायकों में से 15 या 16 आपके होंगे, जबकि 8 या 9 बीजेपी के। इस हिसाब से देखें तो भी पहले से ही बहुमत वाली आम आदमी पार्टी का पलड़ा यहाँ भी भारी दिखाई देता है। मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन का क्या रोल? वर्ष 2015 से पहले तक दिल्ली के मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। इन पार्षदों को एल्डरमैन कहा जाता है। जबकि एमसीडी के 3 टुकड़े हुए तो हर एमसीडी में 10-10 एल्डरमैन मनोनीत किए गए, लेकिन इन्हें न किसी चुनाव में वोट डालने का अधिकार था और न ही किसी पद पर चुने जाने का। कांग्रेस नेता और एल्डरमैन रह चुकी ओनिका मल्होत्रा ने इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2015 को फैसला सुनाते हुए इन एल्डरमैन को वार्ड कमेटी के चुनाव में वोटिंग का अधिकार दिया। पर कई नेता बताते हैं कि अभी तक इस बात पर उलझन है कि दोबारा एकीकृत किए गए एमसीडी में कितने मनोनीत एल्डरमैन होंगे। इस प्रोसेस के लिए केंद्र सरकार के पास इस नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है। इसके बाद चुनाव आयोग से मिलकर दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर एमसीडी में मनोनीत सदस्यों को नोटिफाई करेंगे। एल्डरमैन बिगाड़ सकते हैं आपका खेल। ये भी तय नहीं है कि जिन एल्डरमैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने वार्ड कमेटी में वोटिंग का अधिकार दिया, क्या वो मेयर चुनाव में मत दे सकेंगे। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से एल्डरमैन को लेकर असमंजस दूर होगा या नहीं, इसको लेकर चर्चाएं तो हैं, लेकिन मेयर का चुनाव तो अगले कुछ दिनों में एमसीडी गठन के बाद हो जाएगा। अभी तक हर एमसीडी में 10-10 एल्डरमैन होते थे, तो क्या एकीकृत एमसीडी में भी 10 एल्डरमैन होंगे या फिर 30? इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। अब अगर इन्हें वोटिंग का अधिकार मिलता है तो 10 की जगह 30 एल्डरमैन होते हैं, तो गेम बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। सीक्रेट वोटिंग की वजह से कुछ भी खेल संभव। मेयर के चुनाव के लिए अलग से नामांकन किया जाता है, उसमें कोई भी पार्षद नामांकन कर सकता है। वोटिंग के दिन सीक्रेट बैलेट के जरिए गुप्त मतदान करवाया जाता है। पर्ची पर मेयर को लेकर सही का निशान या स्टाम्प लगाना होता है। ये सब प्रक्रिया उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत पीठासीन अधिकारी करता है। कोई भी पार्षद अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है और उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, क्योंकि गुप्त मतदान में किसने किसको वोट किया ये पता ही नहीं लगाया जा सकता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।